आज हम सीखेंगे फोटोशॉप के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटोशॉप होता क्या है। फोटोशॉप का काम होता है फोटो एडिटिंग करना, या फिर फोटोशॉप एक रास्टर इमेज के ऊपर वर्क करता है। रास्टर इमेज इट मीन्स आपको कोई भी इमेज से रिलेटेड, मान लीजिए मेरे को अपना चेहरा, मान लीजिए मेरे चेहरे पे कुछ पिंपल्स वगैरह है, इनको रिमूव करना है, मैंने कोई ड्रेस पहन रखी उसको चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कोई भी आपका इमेज से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है हमारा सारा का सारा फोटोशॉप में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। सबसे पहले हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए विंडोज प्लस आर यूज करेंगे हम। यहाँ पे हमारे मैंने लिखा हुआ है फोटोशॉप। सिंपल फोटोशॉप लिखना है, ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करते हैं आपका फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा लेआउट, हमारी जो स्क्रीन है ये क्या चीज है। यहाँ पे देखिएगा आपका लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका टूल बॉक्स होता है। क्या होता है? टूल बॉक्स। टूल बॉक्स इट मीन जो भी हम काम करते हैं वो इसकी हेल्प से हम करने वाले हैं। साथ में अपना लेयर डिजाइन वगैरह होते हैं। ये अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से इसको, जो चीज आपको कलर पैलेट अलग से मिल जाता है, लेयर्स अलग से मिल जाएगा, आपको कोई भी एडिट करना तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको यहाँ से हाइड एंड शो कर सकते हो। मैंने यहाँ से जैसे क्लोज किया है, देखो सिंपल आपको विंडोज के अंदर जाकर के आपको यहाँ से लेयर पे मैंने जैसे क्लिक किया, आपका लेयर्स वापस से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम पेज इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले पेज इंसर्ट इट मीन हमें उसके अंदर कोई ना कोई वर्क करना है या फिर हमें कोई फोटो एडिट करना है। तो सबसे पहले मैंने कंट्रोल एन किया है, इट मीन न्यू पेज, यानी कि न्यू लेयर हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले। यहाँ पे हम नेम डालेंगे कि किस नेम से आप करना चाहते हैं, जो भी आप एडिट करना चाहेंगे। जैसे मैंने नाम डाला, अब मैंने यहाँ पे नाम डाले, यहाँ पे आता है कि आपको फोटो जो पेज है उसका साइज क्या होना चाहिए। हम पासपोर्ट साइज फोटो भी बनाते हैं, हम अपने सिंगल फोटो भी निकलवाते हैं, उनका साइज आता है। तो साइज कितना चाहिए हमें, हमारा जो पेज है वो कितने साइज का होना चाहिए, वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि आपको जो साइज है वो कितना लेना है। मैं नॉर्मल कोई भी यहाँ से साइज ले लेती हूँ। जैसे मैंने ये वाला बाय डिफॉल्ट, वैसे आपको ये भी मिल जाता है, या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसको। साथ में आप बैकग्राउंड कलर कौन सा लेना चाहते हैं, सिंपल आप व्हाइट लेके चलेंगे। अगर आपको कलर चेंज करना तो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ये सेकंड कलर है, फर्स्ट में क्या है आपका ब्लैक, सेकंड इसके नीचे क्या है व्हाइट है, यानी कि बैकग्राउंड आपका नीचे वाला है, जो ऊपर है वो आपका टेक्स्ट के लिए होता है। जो भी आप एडिट करेंगे वो टेक्स्ट वाला होता है, जो पीछे इसका पेज का कलर चेंज होता है यहाँ। ठीक है। अब सिंपल मैंने यहाँ से क्या करती हूँ, ओके, हमारा पेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। अब मेरे को कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है, यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल फाइल पे जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं, ओपन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है कि आपको स्क्रीन पे कहीं पर भी डबल क्लिक कीजिएगा आप। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक ओपन का एक पॉपअप ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप कोई भी इमेज आप जैसे ओपन करते हैं, मैंने टू पे क्लिक किया है, यहाँ से ओपन किया है, इमेज इंसर्ट हो गई हमारी। अब इसके अंदर कोई सिलेक्शन लेके आना है मेरे को। सिलेक्शन इट मीन जो सर्कल एरिया है, ये वाला जो सर्कल एरिया है, ये मेरे को यहाँ से कट करके यहाँ लेके आना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप फोटोशॉप के अंदर कोई भी इमेज एडिट कर रहे हो तो उसके अंदर जो आपकी इमेज है उस सबसे पहले उस इमेज की कॉपी कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल इमेज पे कोई भी एडिट किया, अगर ओरिजिनल में हो सकता है, अभी हम सीख रहे हैं, साइज में गड़बड़ हो जाए, वो से जो वापिस सेट ना हो और आपके पास सिंगल ही फोटो है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करना होगा, मेरे को कॉपी। तो कॉपी हम कैसे करेंगे, जैसे ये वाली इमेज है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, सिंपल यहाँ पे कॉपी और इसे यहीं पे पेस्ट कर देना कंट्रोल वी से, या फिर आप सिंपल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी आप यूज करेंगे, आपकी दो कॉपी आ गई। अगर मान ले जब आपने ये वाली इमेज की है, इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी एडिट हो जाता है, सेव हो जाता है, तो आपके पास एक तो ओरिजिनल तो है ना, यानी कि अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो फोटोशॉप के अंदर एक हमें कॉपी लेके रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, ताकि कोई ओरिजिनल इमेज खराब ना हो हमारी। ओके, अब हम बात कर रहे थे कि इसको सर्कल लेके आना होता है। जो अपना टूल बॉक्स होता है यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे है आपका, ये देखो राइट क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल आता है आपका, सर्कल वाला आता है आपका, ये वाली चीज अलग अलग आती है। मैंने जैसे रेक्टेंगल पे क्लिक किया है, मैं यहाँ से रेक्टेंगल एरिया सिलेक्ट करती हूँ। एक मिनट रुकेगा,
यहाँ पे एक बार राइट क्लिक कीजिएगा, रेक्टेंगल पे मैंने क्लिक किया है। अब ये देखो रेक्टेंगल मेरा सिलेक्ट हो गया है। किया। अब जैसे ही सिलेक्शन तो हो गया है, यहां से आप एरो की यूज करेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। जैसे आपने एरिया तो सेट कर लिया, लेकिन उसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट अप डाउन करना, तो आप क्या करेंगे, यहां से आप जो आपके कीबोर्ड के अंदर लेफ्ट एरो कीज होती है आपका, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो उनको आप यूज करेंगे। यहां से आपको मूव टूल यूज करना है। ये जो मूव टूल होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, लेफ्ट टू राइट लेके जाना, आपको कहीं पे भी लेके जाना, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना है, तो आप मूव टूल यूज करेंगे। तो सिंपल मैंने यहाँ से व्यू आप यूज करते हैं, तो आपका व्यू जो है आपका मूव टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। इट मीन इसकी शॉर्टकट की है। जैसे आपका कर्सर जाता है तो आपको बता भी देता है कि आपकी इसकी ये वाली शॉर्टकट की है। तो मैंने इसका क्लिक किया और इसको यहाँ पे लेफ्ट बटन दबाते हुए आप अपने पेज पे लेके जाइएगा। जब तक दबा के रखेंगे जब तक आप उस पेज के ऊपर नहीं आ जाते हैं, छोड़ देंगे आप, जैसे ये देखिएगा आपके पास रेक्टेंगल इमेज आ गई है। हमने यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन लिया था, लेकिन इस इमेज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो एरिया यहाँ से कॉपी होके यहाँ आ गया। ठीक है ना। साथ में ही आपका सर्कल का, अब ये वाली चीज है भैया आपका, देखो अलग से शो कर रहा है। ये जो चीटियां सी जो चल रही है ना, इट मीन ये सिलेक्शन है आपका। ठीक है। अब ये सिलेक्शन को हटाना है, आप कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन रिमूव नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डी यूज कर ले, सॉरी वापिस मैंने यूज किया, यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल के साथ डी। अब आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी स्क्रीन मिनिमाइज हो गई थी, है ना, फोटोशॉप। वो वहां पे क्या होता है कि मैंने विंडोज के साथ डी यूज किया था। ठीक है ना। तो विंडोज के साथ डी से क्या होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन चली होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, यानी कि हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जंप कर जाते हैं। ओके। नेक्स्ट आता आपका सर्कल का। मैं यहां से सर्कल को चूज करती हूँ, देखिएगा ये देखिएगा सर्कल किया मैंने, और फिर से मैं मूव टूल उठाती हूँ और इसको यहां से लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने, आ गया हमारा। अब हम बात करते हैं, एक बार हम इसको बड़ा भी कर लेते हैं, जितना आप बड़ा करना चाहें इसको। ठीक है। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट हो जाएगा एरिया, जो चीटियां सी जो चल रही थी हमारी वो हट जाएंगी। अब मान लीजिए जैसे हम कोई भी पार्टीशन कर रहे होते हैं, सिलेक्शन करना होता है, ये आपका ये डाउन का कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पे जो हमारा था इसी के नीचे था हमारा सिंगल रो और सिंगल कॉलम वाला। इस पे सिंपल आपने जैसे रो पे क्लिक किया, सिंपल आपको क्लिक करना है, वहीं पे आ गया। अभी इसके अंदर कलर करना है आपको, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस यूज कीजिएगा। दिखाई नहीं दे रहा, इस सिलेक्शन को रिमूव करेंगे हम कैसे, कंट्रोल डी के साथ। ये देखिएगा ये आपका सिलेक्शन एक सिंपल व्हाइट कलर में आ गया, ये वापस क्लिक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे व्हाइट कलर क्यों आया, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड कलर था वो व्हाइट है। ठीक है ना। अगर हमारा बैकग्राउंड कलर कुछ और होता तो वो आ जाता। ट्राई करें, फिर से मैंने क्लिक किया, यहाँ पे चूज कर रखा है मैंने ये वाला, ओके करेंगे, यहाँ से कंट्रोल बैकस्पेस यूज किया, कंट्रोल डी, ये देखिएगा। ओके। एज एक सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। सेम आपका वर्टिकल वाला आता है, जो हमारा ये वाली चीज थी जो हमारा कॉलम का है, क्लिक कीजिएगा। कुछ इस टाइप से पार्टीशन करना है, कंट्रोल बैकस्पेस आपने यूज किया और कंट्रोल डी करके देखिएगा आपकी एक लाइन क्रिएट हो जाती है। ये था हमारा सिलेक्शन क्रिएट करना, फर्स्ट हमारा टूल। और जो मूव टूल क्या होता है आपका, मूव करने के लिए उसको, इमेज को। अब कोई भी चीज मूव नहीं हो रही ना, क्योंकि इमेज ही ये एक ही है हमारी, तो वापिस आ जाते हैं हम, छोटा करते हैं इसको। समझ आ रहा है इतना। इसी के साथ यहाँ पे हम एक टेक्स्ट राइट करते हैं। अब मेरे को इसको डिलीट करना है। अब मान लीजिए मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, देखो मैं लेफ्ट क्लिक किया, लेकिन ये क्या, ये तो सर्कल वाला सिलेक्ट हो गया, लेकिन मैंने तो रेक्टेंगल पे क्लिक किया था ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे उस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करना होगा, या फिर आप राइट क्लिक यूज करेंगे। यहाँ पे आप लेयर 1 पे क्लिक किया, अब ये देखिए अब आप इसको मूव कर सकते हो। अगर आपको सर्कल वाले पे करना तो लेयर 2 पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आप जो आपका ये वाला लेयर पैलेट है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसको। देखो यहाँ से आप लेयर 2 पे आप करते हो तो आपका लेयर 2 वर्क करेगा। लेयर 1 पे आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट को
सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसको डिलीट करना है तो आप क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया जैसे लेयर 1 डिलीट की से ऐसे डिलीट नहीं होती, ये एक लेयर आ जाती है। अब हमें लेयर को डिलीट करना पड़ेगा, तो लेयर डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से लेयर के अंदर जाएंगे, यहाँ से डिलीट लेयर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसको हम यस करेंगे। अब आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। वापस में बैकग्राउंड पे सिलेक्ट हो गया मेरा ये वाला। अब इसी के साथ हम टेक्स्ट राइट करना सीखेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे टी पे क्लिक किया है। सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना, कुछ और नहीं करना है, आपको कोई बॉक्स क्रिएट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको नाम लिखना। क्लिक किया, मैंने यहाँ पे नाम लिखा, कुछ ज्यादा छोटा साइज दिखाई दे रहा है, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लेंगे, साइज बढ़ाओ, यहां से दिखाई दे रहा है। फोंट स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हो, ये वाली सारी चीजें आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं। बोल्ड अगर आप करना चाहते हैं आप बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अब आपको बाहर आना है इस टेक्स्ट के अंदर से, तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर की यूज कर दीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर साइज चेंज करना है। एक सिंपल होता है कि आप इस पर डबल क्लिक करोगे, यहां से साइज नहीं, यहाँ पे आप कंट्रोल टी यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ टी फॉर टेलीफोन वाला, इसको क्लिक करेंगे, यहां से बॉक्स मैंने यहां सिलेक्ट किया है, अब देखेंगे। अब हमें लग रहा होगा इसके तो पिक्सल फट गए हैं, नहीं, इसको एंटर की प्रेस कर दो, लेकिन ये तो वैसे की वैसे, क्योंकि जो हमारा ये फॉन्ट स्टाइल है ये ऐसा ही है। अब इसका एक बार हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करके देखते हैं। वी मैं यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मूव टूल आ रहा है मेरा, एक बार डबल क्लिक करेंगे इस पे टेक्स्ट के ऊपर, या फिर आप टेक्स्ट लेंगे और इस पे आप क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट किया मैंने, फॉन्ट स्टाइल चेंज कीजिए यहाँ पे, ये देखिएगा। ओके, कंट्रोल एंटर मैं यहाँ पे यूज कर, ठीक है। इसी के साथ फॉन्ट कलर चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे जो ब्लैक शो कर रहा है यहाँ पे आप कलर चेंज कीजिएगा, जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं, यहाँ से आप अपना टैग कलर भी अरेंज कर सकते हो, ये देखिएगा। ओके प्रेस करेंगे, आपका कंट्रोल एंटर मैं यूज कर रही हूँ, ये देखिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।